सुबह 11 बजे पीएम मोदी एक अहम बैठक लेने वाले हैं। सीसीएस की अहम बैठक होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बैठक लेने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी बेहद महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। सीसीएस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो बता दें, भारत लौट आए हैं पीएम मोदी एयरपोर्ट पर, जहां उन्होंने तत्काल एक बैठक ली और उसके बाद अब सीसीएस की बैठक लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, क्योंकि खुद पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार देखिए, खुद पल पल की अपडेट पीएम ले रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे ही पीएम मोदी भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक बैठक ली और उसके बाद एयरपोर्ट की बैठक की तस्वीरें आप देखिए। और उसके बाद देखिए, सीसीएस की बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी बैठक लेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा हमला पुलवामा के बाद और इस हमले के बाद पूरी तरह से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस और इसके साथ ही सेना भी अलर्ट मोड पर है। और अब पीएम मोदी सीसीएस की बैठक लेने वाले हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। सभी राज्यों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट है। तो दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। पूरी दिल्ली में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। मुंबई के भी सभी थानों को अलर्ट किया गया। आतंकी हमले के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट है। यूपी नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मंदिर, बस, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ गई है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो देखिए, हमले के बाद पूरे देश भर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। दिल्ली से मुंबई तक अलर्ट जारी है और यूपी नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मंदिर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। तो देखिए, देश भर के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें देखिए। धर्म पूछकर गोली मार दी गई। सैलानी जो कि सुकून की तलाश में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन उनसे उनका धर्म पूछा गया और आतंकियों ने गोलीबारी की। रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। इस तस्वीर को देखकर आप भी देखिए कि किस तरह से वो मंजर था। तीसरी तस्वीर देखिए, पहलगाम जाएंगे अमित शाह, खुद घटनास्थल पर जाएंगे, मौके का मुआयना करेंगे। और चौथी तस्वीर दिल्ली में किस तरह से देखिए, केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। सीसीएस की बैठक होने वाली है। 11 बजे ये बैठक होगी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर देखिए, सरकार अलर्ट मोड पर है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ 11 बजे बैठक होने वाली है। सीसीएस की बैठक होगी और इसी बैठक को लेकर और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बैठक एयरपोर्ट पर ही की। उसके बाद अब 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक मामला है और इसके बाद सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पे आ गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ के लौटे हैं और उतरते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो थे, विदेश मंत्री थे और तमाम बड़े अधिकारी थे। मगर अब फिलहाल तो उन्होंने एक फौरी जानकारी ले ली है, क्या हो सकता है। और उसके बाद अब एक बड़ी बैठक है, पीएम हाउस में ही है, दोपहर में 11 बजे। और इस 11 बजे की बैठक में ये तय होगा कि जो सुबह जो बैठक हुई है एयरपोर्ट की, इसकी विस्तारित बैठक है और बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स यहाँ पहुंचेंगे और सारे लोग अपना अपडेट देंगे। एक रणनीति बनेगी। प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों को, क्या ऑपरेशन चलाया जाना है, कहाँ चूक हुई है, किसकी तरफ से अब और क्या एहतियात के कदम उठाए जाना चाहिए, कैसे पूरी जो एक प्रोसेस को धक्का लगा है उसको कैसे संभाला जाना चाहिए, इस सबको लेकर बड़ी बैठक है। 11 बजे बैठक है और उस बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि ये जो आतंकी हैं, जो समझा जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर से ये सारे लोग अंदर आए थे और पहलगांव में आके उन्होंने रिसोर्ट पे फायरिंग की है। तो इन सब से कैसे निपटा जाए, इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि 2019 के बाद ये पहला बड़ा मामला है जिसमें सरकार इतना बड़ा आतंकी हमला है जिससे पूरी सरकार, पूरे देश और दुनिया हिल गई है। पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत के साथ है और इस 11 बजे की बैठक में बहुत कुछ रणनीति तय हो जाएगी कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार किस तरीके से प्रोसेस से, इस घटना से कैसे निपटेगी। तो निश्चित ही अब इंतजार रहेगा कि 11 की बैठक के बाद जो सीसीएस की बैठक है उसमें से क्या निकल के आता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ा आतंकी हमला पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है और इसी आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के LIC अफसर की भी मौत हो गई। पहलगाम में हुए हमले में LIC अफसर की बेटी को भी गोली लगी है। सुशील नथानिया नाम बताया जा रहा है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहलगाम गए हुए थे। परिवार के साथ 4 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। मूल रूप से ये परिवार जोबट का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर घूमने गया हुआ था, लेकिन इसी बीच ये आतंकी हमला होता है जिसमें मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के LIC अफसर की मौत हो गई। बता दें, ये पूरा परिवार 4 दिन पहले ही घूमने गया था। पहलगाम में हमला हुआ और इस दौरान LIC अफसर और उनकी बेटी को भी गोली लगी है। पूरे परिवार के साथ सुशील नथानिया घूमने गए थे कश्मीर और इसी बीच पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कई लोगों ने जान गंवा दी और इन लोगों में अलीराजपुर के LIC अफसर भी शामिल हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का LIC अफसर भी शामिल था। परिवार के साथ वो घूमने गए, जिसमें उनकी मौत हो गई और बेटी घायल है। अब बिल्कुल देखिए, हम उनके भाई के घर पर इस वक्त मौजूद है। उनके घर पर हम होके आए थे, वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए एक तस्वीर आपको पूरी फैमिली की नजर आएगी। ये सुशील जी हैं जिनकी इस आतंकी हमले में डेथ हुई है और ये उनकी वाइफ है जेनिफर, जो भी 2 भागने समय गिरने से घायल हुई हैं। बेटी आकांक्षा है जिनको गोली लगी है पैर में, ये बेटी है उनकी, और ये आगे खड़े हुए बेटे हैं उनके ऑस्टिन, ये भी वहीं पर मौजूद है। तो चारों घूमने गए थे 4 दिन पहले। हम परिवार से भी बात कर लेते हैं। उनकी भाभी हमारे साथ मौजूद है। भाभी, जो घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी आप लोग को मिली थी? ये हम लोगों को ऑस्टिन के द्वारा 9:15 साढ़े 9 के बीच में खबर मिली कि पापा को आतंकियों ने मार दिया है। और नहीं इवनिंग में, हाँ रात के 9:15 बजे के आसपास फ़ोन आया और उसने बताया कि उनके पापा को आतंकियों ने गोली मार दिया और पापा की डेथ हो गई है, ऐसे करके बताया। और उसने ये भी बताया कि फिर आकांक्षा को भी पैर में लगी है और इस तरीके से वो लोग बहुत परेशान हैं। भाभी घबराई हुई थी। हम फिर बाद में भाभी से भी बातें हुई। भाभी ने बोला कि तेरे भैया नहीं रहे, ऐसे करके हम लोगों को खबर पहुँचाई है इसने। तो ऐसी भी कोई जानकारी मिली कि उनसे पूछा कि कलमा सुनाओ या कुछ इस तरह से वो खड़े हो गए थे? हाँ, भाभी बिल्कुल आंखों के सामने, उसके सामने ये सारी हादसे हुए हैं। भाभी वहीं पे थी एक्चुअली। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो फिर भैया ने बोला कि पहले बोले कि कलमा पढ़ने के लिए, ऐसा बोले होंगे, और घुटने टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोले। तो भैया बोले कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ बोले, और भैया ने भाभी को साइड में जाने के लिए बोला और उसी समय उनको घुटना टेक के फिर उन्होंने गोली से मार दिया। ये तो बड़ा दुखद है। इस तरह से क्या लगता है? ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, जो कि एक फैमिली खुशियाँ मनाने के लिए गए थे और वहाँ पे आतंकियों के हमले में इस तरीके से मतलब की मौत हो गई है। और हम लोग यही चाहते हैं, मैं भी बातचीत करते रहेगा। तो देखिए, ये उनका परिवार है, ये परिवार है LIC अफसर का, जो इंतजार कर रहा था कि ये परिवार सकुशल वापस लौटेगा। लेकिन इसी बीच ये खबर मिलती है इस परिवार को कि इस हमले में, इस बड़े आतंकी हमले में उनके परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक बेटी जो है उसे गोली लगी है। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का भी एक सैलानी परिवार पहुंचा था उस वक्त जब हमला हुआ। तो छत्तीसगढ़ के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के एक बिजनेसमैन की भी मौत हो गई। दिनेश मिरानिया की दर्दनाक मौत हुई। परिजनों को दिनेश मिरानिया का शव सौंप दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से घूमने गए पर्यटक भी शामिल हैं। रायपुर के बिजनेसमैन की भी इसी हमले में मौत हुई। नाम दिनेश मिरानिया बताया जा रहा है, जिनके इस हमले में मौत हो गई। परिजनों को दिनेश मिरानिया का शव सौंप दिया गया है। और संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, मध्य प्रदेश के सैलानी परिवार भी इसी दौरान घूमने गया हुआ था और इसी दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ लोग भी वहीं पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के व्यापारी की मौत हुई है। बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस घटना ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, इसमें छत्तीसगढ़ के भी सैलानी जो है चपेट में आ गए और आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मार डाला है।
और इसमें रायपुर के बिजनेसमैन हैं दिनेश मिरानिया, जो घूमने गए हुए थे कश्मीर। ये भी पहलगाम में उस वक्त मौजूद थे जब दहशतगर्दों ने वहाँ दहशत शुरू की और दहशतगर्दों ने इनकी भी जान ले ली। और दिनेश मिरानिया रायपुर में रहते थे, ये उनका घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये श्री मिरानिया आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये दिनेश मिरानिया का घर है। इसी घर में जो है दिनेश मिरानिया रहा करते थे और बहुत लंबे समय से, लगभग 15 सालों से जो दिनेश मिरानिया है यहीं पर रहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो अपना सालगिरह बनाने, अपनी शादी की सालगिरह मनाने कश्मीर गए हुए थे। कल जो है उनका शादी का सालगिरह था, अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी के साथ गए हुए थे। इसी बीच आतंकी जो है दिनेश मिरानिया को गोली मार दिया और फिर उनकी मौत हो गई। आप देखिए अंदर में कुछ परिजन जो है वो आए हुए हैं, कुछ रिलेटिव्स जो हैं दिनेश मिरानिया के वो यहाँ आए हुए हैं। चूँकि आज जो है दिनेश मिरानिया का शव जो है वो रायपुर पहुँचेगा। जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो शव है वो परिजनों को सौंप दी गई है जम्मू में। अब जो है फ्लाइट के जरिए जो है दिनेश मिरानिया के शव को जो है घर पर लाया जाएगा और फिर जो है यहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल कुछ रिलेटिव्स पहुँचे हुए हैं अंदर में। ये उनका पूरा घर के सामने का हिस्सा है। आप दिखाएंगे अगर अभिषेक, तो ये पूरा मोहल्ला आप देखिए, इसी मोहल्ले में दिनेश मिरानिया रहा करते थे और बहुत लंबे समय से यहाँ रहा करते थे वो। कुछ पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद कहा है कि देखिए हम परिवार वालों के संपर्क में हैं, हम परिजनों के संपर्क में हैं, जो भी सरकार से मदद हो पाएगी वो मदद किया जाएगा। और देखिए दिनेश मिरानिया स्टील के कारोबारी थे, लोहे के कारोबारी थे, कारोबार उनका चलता था। कुछ पड़ोसी हमारे साथ हैं उनके। आप मैम यहीं रहती हैं, उनकी पड़ोसी हैं? यहीं रहते क्या मतलब कितने दिनों से ये लोग रहते थे? 15 साल से। 15 साल से पूरा परिवार यहीं रहता था। कैसे खबर मिली कल आप लोगों को? हमको खबर मिल कि मतलब वो गोली मार दी, हमको बहुत ख़राब लगा, सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। कैसे आना जाना किस तरीके का माहौल? हम लोग का आना जाना अच्छा था, व्यवहार भी अच्छा था, नेचर वगैरह अच्छा था भाभी का। किस तरीके का माहौल रहता था घर में? कितने बच्चे? 2, एक लड़का एक लड़की था। लड़का वहाँ पूना में पढ़ता था। लड़का पूना में पढ़ता था। तो ये क्या छुट्टी में आया हुआ था लड़का? नहीं, एनिवर्सरी मनाने ये लोग कश्मीर गए थे, तो लड़का पुणे से वहाँ गया। अच्छा। पुणे से वहाँ गया मम्मी पापा के साथ मनाने कश्मीर। कितने दिनों से गए हुए थे ये लोग कश्मीर? 2 दिन हुआ। 2 दिन हुए थे, फिर ये खबर आ गई दुखद, अच्छा नहीं हुआ ये। दूध वाला आप लोग को क्या? हाँ, हम लोग मतलब संबंध अच्छे थे। नेहा बोलती थी यहीं भाभी के यहाँ छोड़ देना दूध हमारा, और दूध वाला और इनका दूध वाला एक ही था। तो कहीं जाते थे तो हमारे यहाँ छोड़ देती थी दूध, चाबी भी छोड़ देती थी कहीं जाती थी। बिल्कुल, आप बातचीत करते रहेगा, अनमोल बातचीत करते रहेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सैलानी थे, जो लोग थे, वो भी उस वक्त पहलगाम में मौजूद थे, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत, जो उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचे, बातचीत की कि कैसे उन्हें इस पूरी घटना की खबर मिली, और अनमोल ने भी बातचीत की परिजनों से। तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी पर्यटक उस वक्त वहां पर मौजूद थे पहलगाम में, जब ये बड़ा हमला हुआ।